हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम योगेश है और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सॉल्यूशन। अब क्या होता है सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर एक टर्म आई है होमोजीनियस मिक्सचर। अब जिन स्टूडेंट ने पहले पढ़ा है उनको तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अगर जिन्हें नहीं आता है उन्हें बता देता हूँ। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें जब हम दोनों कंपोनेंट को आपस में मिलाते हैं तो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका मतलब ये होता है कि जब हम दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो वहाँ पे हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिलता है कि उनके मिक्स होने के बाद में हम उन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, जब पानी के अंदर सॉल्ट को मिला दिया जाता है तो कुछ टाइम बाद सॉल्ट जब पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, देन क्या होता है कि वहाँ पे हम सॉल्ट और को पानी के अंदर से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को नहीं मिलती। देखने को नहीं मिलती। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल होता है ऑयल इन वाटर। तो सॉल्यूशन जो होता है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब इसमें हम जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आपस में मिला देते हैं तो वहाँ पर हमें एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन देखने को मिलता है जिसके अंदर हम अलग अलग कंपाउंड को या अलग अलग कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं तो उसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। मेनली अगर देखा जाए चैप्टर 12 जो है, चैप्टर में हमें पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। दो कंपोनेंट कौन से होते हैं? तो एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? तो सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है जिसके अंदर हम किसी भी कंपोनेंट को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेगा, मोर अमाउंट में। जबकि सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में देखने को मिलता है। लेस अमाउंट में देखने को मिल जाता है। तो कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वो मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर देखें तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? तो वो होते हैं दो टाइप के। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन और एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम एज अ सॉल्वेंट वाटर का यूज करते हैं। वाटर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम वाटर के अलावा किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट के फॉर्म में। मतलब यहाँ पर वाटर इज नॉट यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पे वाटर का यूज हम सॉल्वेंट के फॉर्म में नहीं करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी होता है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मतलब मैक्सिमम सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें हम वाटर का यूज एज अ सॉल्वेंट करते हैं।
ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट की बात करें तो मैटर की मेनली 3 फिजिकल स्टेट आपको पता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो सॉल्यूशन जो होते हैं उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे देखा जाए तो सॉल्यूशन होते हैं 9 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 9 टाइप्स के। ठीक है, अब यहाँ पे किस बेसिस पे होते हैं तो ये होते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पे। ठीक है, सॉल्वेंट में जब हम यूज करते हैं सॉलिड का और सॉल्यूट में भी जब हम यूज करते हैं सॉलिड का, तो उसके थ्रू जो सॉल्यूशन बनता है उसे कहा जाता है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, मेनली इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो एग्जांपल होता है इसका, तो ये होता है जब सॉलिड सॉलिड के साथ में रिएक्ट करता है, सॉलिड सॉलिड के साथ में सॉल्यूशन बनाते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल आता है अलॉय। दो या दो से ज़्यादा मेटल जब मिक्स होती है और मिक्स होने के बाद में एक मेटल बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अलॉय। तो जब सॉलिड सॉलिड के साथ में सॉल्यूशन बनाता है तो उसे क्या कहेंगे? अलॉय। सेकंड होता है जब हम सॉल्वेंट के फॉर्म में वापस से किसका यूज करते हैं? सॉलिड का, बट सॉल्यूट के फॉर्म में हम यूज करते हैं किसका? लिक्विड का। ठीक है, ये सॉल्यूशन भी सॉलिड सॉल्यूशन होगा क्योंकि यहाँ पर भी हम एज अ सॉल्वेंट किसका यूज कर रहे हैं? सॉलिड का। अब जब ये सॉल्यूशन बनता है तो यहाँ पे आपको इसका एग्जांपल आता है अमलगम। अब अमलगम क्या होता है? तो जैसा कि आपको पता है कि मर्क्यूरी जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में मिलती है हमें? लिक्विड स्टेट में। जब मर्क्यूरी का किसी भी दूसरी मेटल के साथ में, जैसे कि जिंक के साथ में हम रिएक्ट करवाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है ZnHg, जिसे कहा जाता है जिंक अमलगम। जिंक अमलगम, ये जो कंपाउंड बनता है इसकी फिजिकल स्टेट बनने के बाद में, सॉल्यूशन बनने के बाद में इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है, इसीलिए सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है सॉलिड, जब किसके साथ सॉल्यूशन बनाए? गैस के साथ में। इसका एग्जांपल होता है हाइड्रोजन इन प्लेटिनम। प्लेटिनम के ऊपर या पैलेडियम के ऊपर जब हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया जाता है तो वो उसके सरफेस पे जाके अटैच हो जाती है, बट यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशन देखने को मिलता है इन दोनों के अटैचमेंट से, वो सॉल्यूशन सॉलिड ही होता है, इसीलिए सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सॉलिड के बेसिस पे देखा जाए तो 3 सॉल्यूशन बन गए। अब बात करते हैं लिक्विड के बेसिस पे। तो एज अ सॉल्वेंट जब हम लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड जब सॉलिड के साथ में सॉल्यूशन बनाता है तो यहाँ पे इसका एग्जांपल होता है सॉल्ट वाटर। सॉल्वेंट के फॉर्म में हमने वाटर को लिया है, जबकि सॉल्यूट के फॉर्म में हमने किसको लिया है? सॉल्ट को लिया है। जब क्या होता है कि वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व किया जाता है तो वहाँ पे एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, इस सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि फिजिकल स्टेट यहाँ पे हमें दिखाई देती है लिक्विड, इसीलिए इस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। फिर जब लिक्विड का यूज हम करते हैं एज अ सॉल्वेंट के फॉर्म में, और सॉल्यूट में भी हम किसका यूज करते हैं? जब लिक्विड का यूज करते हैं तो इसके थ्रू जो सॉल्यूशन बनता है वो होता है एथेनॉल और वाटर। वाटर के अंदर जब हम एथेनॉल को मिलाते हैं तो ये भी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, बट यहाँ पे सॉल्यूशन जो होता है वो किस फॉर्म में दिखाई देता है? हमें लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है, इसीलिए ये सॉल्यूशन भी लिक्विड सॉल्यूशन होता है। और फिर बात करते हैं तीसरे सॉल्यूशन की, तीसरे लिक्विड सॉल्यूशन की, जो होता है लिक्विड और गैस का। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स देखी होगी, उसके अंदर आपको पता होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को जब वो बंद रहती है तब देखते हैं तो वहाँ पे हमें गैस दिखाई नहीं देती है, हमें सिर्फ एक लिक्विड दिखाई देता है।
जबकि उसके अंदर गैस भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को भी क्या नाम दिया जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन। अभी तक हमने टोटल 6 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ लिए हैं। 3 टाइप के सॉल्यूशन गैसेस सॉल्यूशन रचते हैं। उनकी बात करें तो जब गैस को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है और सॉल्यूट के फॉर्म में हम सॉलिड को यूज करते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो होता है गैसियस सॉल्यूशन, और इसका एग्जांपल होता है कैम्फर। तो जब हम क्या करते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू जब कैम्फर को हम अ, हवा में छोड़ देते हो, तो कैम्फर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो लिक्विड स्टेट में जाए बिना डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम वहाँ पे देखते हैं गैसेस में, तो वहाँ पे गैसेस के अंदर हमें कैम्फर के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, तो इस सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है गैसियस सॉल्यूशन। सेकेंड गैसियस सॉल्यूशन बनता है गैस और लिक्विड के साथ में, ठीक है। जैसे कि एयर के अंदर वाटर की वेपर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, एयर के अंदर वाटर की वेपर्स प्रेजेंट होती है, तो वो क्या होता है, एक गैस और लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ह्यूमिडिटी बोल जिसे कहा जाता है। और फिर होता है गैस गैस सॉल्यूशन। तो गैस और गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल सबसे सिंपल होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस आपको देखने को मिलती है। ये जो गैसेस होती है ये क्या होता है, मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का। तो इस तरीके से टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक की, जहाँ पे हम देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म और अलग टाइप्स के थ्योरीज। ठीक, थैंक यू।